Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज वट सावित्री पूजा है और आप सभी को मेरे तरफ से वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरा भी फास्ट है और यहाँ पे मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ना मैं गुलगुला बनाने के लिए आटे में जो गुड़ की चाशनी है ना, उसको मैं मिक्स करके और फेंट के रख दूँगी। और इसके बाद से मैं डेली की पूजा करूँगी। तो अभी डेली की पूजा नहीं हुई है मेरी और अभी 6:30 बजा हुआ है। तो इस बीच घर का सारा काम हो गया है और मैं फटाफट से नहा के और प्रसाद बनाने के लिए आ गई हूँ। तो इसको थोड़ा सा फूलने में टाइम लगेगा। इसमें मैं मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि अभी समय है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले प्रसाद का काम कर लेते हैं, उसके बाद से मैं पूजा करने बैठूँगी ना, तो उस बीच ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो इसमें मीठा सोडा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज के प्रसाद में गुलगुले और सादी पूड़ी चढ़ाई जाती है, इसके साथ चना चढ़ाया जाता है। आप चाहे तो मिठाई वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, फ्रूट वगैरह चढ़ाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आटे को मिक्स कर दी हूँ गुड़ की चाशनी में और इसको मिक्स करने के बाद ढक के रख दूँगी। तो ये बहुत अच्छे से मतलब सेट हो जाएगा जब तक मैं डेली की पूजा करके आऊँगी। तो देखिए, नमक वाली चीज़ चढ़ाई नहीं जाती है, मीठी चीज़ चढ़ाई जाती है और सादी पूड़ी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले ये काम मैं निपटा लूँ, उसके बाद से बाकी के जो काम है नमक वाली चीज़ें बनाने का वो करूँगी। तो इस बीच देखिए, मैं पूजा करके आ चुकी हूँ किचन में और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। अभी देखिए बस गाउन पहनी हूँ और अभी मतलब 16 श्रृंगार आज किया जाता है। तो देखिए, भारी साड़ी पहन के ना काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने गाउन डाल रखा है और प्रसाद की तैयारी पहले मैं करूँगी। प्रसाद बना के हटा दूँगी, तो उसके बाद से नमक की चीज़ें बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं गुलगुला बना रही हूँ। वैसे मेरे ससुराल में गुलगुला नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ जब से मैं आई हूँ ना, तो मतलब यहाँ के लोगों को मैंने देखा है गुलगुला, उसके साथ पूड़ी चना ये सब चढ़ाया जाता है। तो पूड़ी और चना तो मेरे ससुराल में भी चढ़ाया जाता है, बट गुलगुला नहीं चढ़ाया जाता है। तो मतलब कहा जाता है कि मीठे में कुछ न कुछ ज़रूर चढ़ाया जाता है, जैसे कि आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन मतलब मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी बनाओ ना, शुद्ध बनाओ, अपने हाथों से बना के चढ़ाओ। तो इसलिए मैं यहाँ पे हर साल गुलगुला ही बना के चढ़ाती हूँ। तो बस गुलगुला बन गया है और यहाँ पे मैं गुड़ वाली खीर बनाने के लिए कुकर में चढ़ा दी हूँ। गुड़ की चाशनी में चावल डाल दी हूँ, तो ये धीरे धीरे पकेगा। और उसके बाद से मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि सादी पूड़ी भी चढ़ाई जाती है। तो फटाफट से आटा लगाने के बाद मैं प्रसाद भर का पूड़ी बना के ना हटा दूँगी। और मेरे यहाँ दाल वाली पूड़ी भी बनाई जाती है। तो दाल भी मैं भिगा रखी हूँ, चने की दाल जो होती है, चने की दाल की पूड़ी बनाई जाती है। तो उसको मैं भिगा के और रखी हूँ, अभी उसको फ्राई नहीं की हूँ। सबसे पहले मैं प्रसाद वाला जो काम है उसको हटाऊँगी और उसके बाद से मैं नमक वाली चीज़ बनाऊँगी। और चना की सब्ज़ी और आलू मिक्स मैं करके ना चना की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मेरे यहाँ देखिए कटहल की सब्ज़ी बनाई जाती है, लहसुन प्याज मेरे यहाँ खाया जाता है और मैं भी खाती थी। लेकिन इस साल ना मेरा मन नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए कोई भी पूजा पाठ हो, व्रत हो ना, तो कहा जाता है कि मतलब शुद्ध खाना खाना चाहिए। इस वजह से मेरा मन पता नहीं क्यों इस बार हुआ ही नहीं कि मैं लहसुन प्याज खाऊं। और मैं कल भी नहीं खाई थी लहसुन प्याज, क्योंकि देखिए आज थर्सडे का दिन है तो बाल वगैरह धुलना नहीं था। तो कल ही मैं ना मतलब बिना लहसुन प्याज के खाना बनाई थी और बाल धुल के कल ही मैं नहा ली थी अच्छे से। तो मतलब आज के दिन मैं बाल नहीं धुली हूँ, बस वैसे ही पानी का छींटा लगा ली हूँ और फिर नहा के फिर मैं प्रसाद वगैरह बना ली हूँ। तो देखिए आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो चना चढ़ाया जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा चना ज़्यादा ही भिगा दी थी क्योंकि मुझे चने की ही सब्ज़ी बनानी थी आलू डाल के। और यहाँ पे देखिए प्याज और लहसुन तो यूज नहीं करूँगी, तो 2 टमाटर ली हूँ, इसमें थोड़ा सा अदरक ली हूँ और 2-3 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च भी देखिए रखे रेड कलर की हो गई है। तो बस इसी को मैं पीस के ना इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी।
तो आज के खाने में लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को छौंकने जा रही हूँ। जीरा और हींग का तड़का लगा दी हूँ और इसके बाद से जो पेस्ट मैं तैयार की हूँ ना, तो उसको इसमें डाल के और मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे मतलब सुबह सुबह में ही आलू और चना को मैं बॉयल करके रख ली हूँ। तो इस तरीके से फटाफट मेरा खाना भी बन जाएगा। और गर्मी देखिए बहुत ज़्यादा है, तो टाइम से मतलब पूजा पाठ भी हो जाएगा और खाना भी तैयार हो जाएगा, तो सही रहेगा। वैसे ये पूजा थोड़ा लेट किया जाता है, क्योंकि मतलब ये पूजा जो है ना, सत्यवान जी के लिए सावित्री जी ने किया था। तो सत्यवान जी लकड़ी काटने के लिए दोपहर में गए थे जंगल में, तो उसी टाइम मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। तो तब से ये पूजा दोपहर में ही लगभग मतलब एकदम मॉर्निंग में नहीं की जाती है, लगभग दोपहर 11 या 12 बजे तक मतलब ये पूजा कर लेनी चाहिए। तो बहुत जल्दीबाजी नहीं है मुझे, मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मसाले मैं अच्छे से भून लूँ हूँ। उसके बाद से इसमें आलू और चना डाल के देखिए इसको थोड़ी देर मसाले के साथ पका लूँगी। उसके बाद से मैं इसमें ग्रेवी लगा दूँगी, जितनी मुझे ग्रेवी लगानी है। तो बस इस तरीके से मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। तो आज के खाने में दाल वाली पूड़ी, सादी पूड़ी, गुलगुला और चना आलू की सब्ज़ी और इसके साथ गुड़ की खीर है। तो यही मेरे यहाँ बनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना खाना मैं बना लूँ, क्योंकि जब हैवी साड़ी पहन लो या चूड़ी वगैरह पहन लो ना, तो फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं अभी तैयार नहीं हूँ। यहाँ का काम जैसे ही निपटा लूँगी, उसके बाद से मैं तैयार हो जाऊंगी। तो बस देखिए खाना मेरा तैयार हो गया है, सिर्फ मुझे दाल वाली पूड़ी बनानी है, बाकी सारा कुछ मैं बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं साड़ी तो पहन ली हूँ, उसके बाद से चूड़ियाँ वगैरह जो मुझे पहननी है वो भी मैं पहन ली हूँ। और देखिए जल्दीबाजी के चक्कर में मैं नेल पेंट लगाना ही भूल गई थी। तो आज के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, मतलब हर एक चीज़ पहनी जाती है, लगाई जाती है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से नेल पेंट लगा ले, और नेल पेंट लगा के सुखाना भी पड़ेगा। और इस बार मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब है। तो वो बट की टहनी लेके आए हैं। वैसे कल मैं ना मार्केट गई थी पूजा का सामान लाने के लिए, तो छोटा सा टहनी मैं भी तोड़ के लाई थी मार्केट में ही, यही पास के सब्जी मंडी जो है ना, वहीं पे एक छोटा सा वट का वृक्ष था, तो उसी में से मैं तोड़ के लाई थी, लेकिन बहुत छोटा था। तो इन्होंने देखा तो बोले कि मैं सुबह जाके ले आऊँगा, क्योंकि देखिए उसमें धागा भी लपेटना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा टहनी बड़ी होनी चाहिए। तो ये अभी गए थे तो लेके आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी टहनी लेके आए हैं। वैसे तो देखिए वट वृक्ष के नीचे ही पूजा करना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मतलब अगर आप नहीं भी जा सकते हैं ना, तो घर पे भी लाके आप गमले में लगा के और पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए उससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है। तो कोशिश यही करें कि अपने घर में भी वट वृक्ष ज़रूर लगाएं, गमले में या अगल बगल अगर कोई खाली जगह है तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ। बस मुझे थोड़ा सा गले का पहनना था और कान में का पहनना था, बाकी साड़ी वगैरह देखिए मैं सब कुछ अच्छे से पहन ली हूँ। बस सिंदूर लगाना बाकी था, तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ। और हस्बैंड जी देखिए न्यूज़ देख रहे हैं, और बच्चे अभी सोए हैं। सुबह सुबह है ना, तो बच्चे भी अभी उठे नहीं हैं, तो बच्चों को मैं अभी नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं ना, तो वो डिस्टर्ब करते हैं, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो। तो मैंने सोचा कि अभी नहीं जगाते हैं बच्चों को, तब तक अपना काम जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस गले का सेट वगैरह देखिए पहन ली हूँ। वैसे तो गर्मी बहुत है, लेकिन गर्मी हो या कुछ भी हो, जब इस तरीके से सुहाग का त्यौहार आता है ना, तो हमें 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरा सारा श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। इसके बाद से मैं यहाँ पे जो चुंदरी है वो ओढ़ लूँगी, और अभी मुझे सिर्फ पैर में महावर लगाना बाकी है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद सबसे लास्ट में मैं पैर में महावर लगा लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए चुनरी को ओढ़ के और इसमें पिन अप कर ली हूँ, और अब आ गई हूँ पैर में महावर लगाने के लिए। तो महावर लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर सुहागिन स्त्री को महावर ज़रूर लगाना चाहिए। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं सारा काम कर रही हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है, सुबह ही है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, घर के सारे काम निपटा चुकी थी। इस वजह से कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी को कहीं जाना नहीं है, फिर भी मैं फटाफट से काम कर रही हूँ, क्योंकि काम करने में भी बहुत
टाइम लग जाता है, पूजा पाठ का जो सामान है सहेजने में भी समय लग जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए पैर में महावर लगा ली हूँ। वैसे तो मेरा मन था ना कि बहुत अच्छे से मैं पैर में डिज़ाइन लगाऊँ, लेकिन हर बार ऐसे ही हो जाता है कि टाइम कम रहता है और लग नहीं पाता है। कहने के लिए तो सुबह है, लेकिन देखिए मतलब पूजा की तैयारी करने में भी बहुत समय लग जाता है। तो बस मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए गमले में मैं वट वृक्ष की जो टहनी है उसको लगा ली हूँ। और मतलब 2 साल से मैं घर पे ही पूजा कर रही हूँ। पिछले साल भी मैं नहीं जा पाई थी और इस साल भी नहीं जा पाई हूँ मंदिर पे बहुत बड़ा वृक्ष है ना, तो ढेर सारी ये औरतें रहती है ना, तो एक साथ पूजा करने में अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने दिया जला दिया है और सबसे पहले दिया ही जलाना चाहिए क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी दिया ही होता है। उसके बाद से यहाँ मैं थापे लगा रही हूँ, हल्दी और दही का थाप लगाया जाता है, तो थाप लगा दी हूँ। उसके बाद से जो भी चढ़ाया जाएगा अक्षत, दही, गुड़ और हल्दी वगैरह सारा कुछ मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। और इसमें ना इस पूजा में 2 पंखे चढ़ाए जाते हैं। तो हस्बैंड जी जब वोट डालने के लिए घर पे गए थे ना, तो उनसे मैं बोल दी थी कि आप वहीं से ले आना, क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीज़ें मिल जाती है लेकिन पंखा नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं उनसे बोल दी थी कि आप वहीं से पंखा ले आना। तो वहाँ से पंखा और कच्चा सूत यहाँ पे चढ़ाया जाता है, तो कच्चा सूत लेके आए हैं। तो बस यहाँ पे जो भी मतलब मैं बनाई हूँ ना, गुलगुले, पूड़ी वगैरह, चना, वो सारा कुछ चढ़ा दी हूँ। उसके बाद से फल वगैरह जो है वो मैं चढ़ा रही हूँ। तो जैसे गुलगुले बनाया जाता है ना, बरगद का जो फल होता है ना, तो उसी की तरह बनाया जाता है। मतलब कहा जाता है कि बरगद के फल के आकार का ही गुलगुले बना के चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए मैं देखिए छोटा छोटा सा, बहुत छोटा छोटा सा बनाई हूँ। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसको हम बरगद का फल ही मान के पूजा करते हैं। तो बस जो भी चढ़ाना था, श्रृंगार का सामान वगैरह, वो सारा कुछ चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे पंखे पे भी मैं थाप लगा रही हूँ। उसके बाद से मैं सिंदूर से इसको टीक रही हूँ। तो हमारे यहाँ देखिए कोई भी पूजा पाठ होता है ना, तो जिस सिंदूर से शादी होती है ना, वही सिंदूर हम लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं। मतलब सिंदूरे का सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंदूर लगा ली हूँ और मैं मन्नत मांगनी हूँ ना, तो अभी मतलब पीला सिंदूर मैं नहीं लगा रही हूँ, तो इसलिए मैं आँचल में लगा ली हूँ। क्योंकि मुझे सिंदूर, पीला सिंदूर एक मंदिर में जाके चढ़ाना है। तो देखिए माता रानी का बुलावा आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो सबसे पहले वहाँ मैं जाके सिंदूर चढ़ा लूँगी, उसके बाद से मैं येलो सिंदूर लगाऊंगी। तो इस वजह से मैं देखिए साड़ी की आंचल में ही सिंदूर लगा ली हूँ। और यहाँ पे 2 मतलब माला चढ़ाया जाता है कच्चे सूत का। तो एक तो मैं वट वृक्ष पे चढ़ा दी हूँ और दूसरा देखिए मैं गले में पहन रही हूँ। तो ऊपर से चुन्नी ओढ़ी हूँ ना, तो सही से माला पहन नहीं पाई हूँ, लेकिन फिर भी किसी तरीके से अटका ली हूँ। तो बस पूजा कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं देखिए फेरी ले रही हूँ। आप चाहे तो 5 फेरी, 11 फेरी, 21 फेरी या 7 फेरी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फेरी लगा रही हूँ वट वृक्ष में। तो इसकी टहनी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो अच्छे से देखिए इसको मैं लगा दूँगी, जो धागा है उसको लपेट दूँगी। तो इसी तरीके से पूजा होती है। और आप लोगों के यहाँ किस तरीके से होती है ज़रूर बताइएगा। और साड़ी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन अब क्या करें, त्यौहार है तो भारी साड़ी तो पहनी ही जाती है। तो बस यहाँ पे परिक्रमा मैं 7 परिक्रमा लगा ली हूँ। उसके बाद से मैं अब जल अर्पित कर रही हूँ यहाँ पे। और जल अर्पित करने के बाद फिर देखिए पंखे से हवा भी की जाती है। तो एक पंखा तो देखिए दान किया जाता है मंदिर में, और दूसरा जो पंखा है ना, तो उससे रात में अपने पति को हवा की जाती है पैर दबा के। उसके बाद से आपको पति की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो मेरे पति देव जी भी गिफ्ट मेरे लिए लाए हैं और बहुत अच्छी गिफ्ट लाए हैं। अभी पूजा करने के बाद मैं दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अब कथा कर रही हूँ। कथा कहना ज़रूरी होता है, पढ़ना ज़रूरी होता है, या कोई अगर आपके आसपास है तो अगर वो पढ़ रहा है तो आप सुन सकते हैं। तो इस तरीके से कथा मैं कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद से यहाँ पे अब मैं आरती दिखा रही हूँ।
तो आरती करने के बाद अब मेरी पूजा जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे अब मैं माता रानी से क्षमा याचना मांग लूँगी कि पूजा में जो भी गलती हुई हो वो मुझे माफ़ करें। और इस तरीके से पूजा हो गई है। तो बस यहाँ पे मैं हस्बैंड जी का पैर छूने के लिए आ गई हूँ, इनका आशीर्वाद ले रही हूँ। और इनके तरफ से देखिए मुझे गिफ्ट मिल रहा है। तो ये रिंग लाइट मेरे लिए मंगवाए हैं। पंखा तो मैं रात में डुलाऊंगी और पैर छू ली हूँ तो ये अपना गिफ्ट मुझे दे दिए हैं। और ये मेरे बहुत काम की चीज़ है तो मुझे बहुत पसंद आया ये गिफ्ट। पूजा हो गई है और ये नाश्ता करके उसकी दवा खा रहे हैं। और मेरा गिफ्ट मिल गया है रिंग लाइट। आ गया था एक हफ्ते पहले लेकिन यूज नहीं किए थे अभी। और खाना वगैरह बन गया है, बस दाल वाली पूरी बनानी बाकी है। और व्रत खोल ली हूँ, उसके बाद से कपड़े चेंज करूँगी, फिर नाश्ता करूँगी। सबसे पहले चाय पीने चलते हैं। और इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। चलो बाय बाय बोलो सब लोग, बाय बोलिए। बाय।